पहलगाम में आतंकी हमले की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता राम शिंद ने घटनास्थल से पूरी जानकारी आप तक हम अभी दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। अब आपको उन कश्मीरियों को हम सुनवाते हैं जो इस घटना के बाद से सदमे में हैं, आक्रोशित हैं, आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने की बात वो कह रहे हैं। हमले के बाद कश्मीर के लोगों में काफी नाराजगी है। कैसे कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, देखिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम, वैली ऑफ सेपेड यानी बकरवालों की घाटी। भेड़ बकरी चलाने वाले लोग रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अगर चारों ओर देखें तो पाइन के ट्री हैं, लीडर नदी है और पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। बहुत ही खूबसूरत है। और पहलगाम में जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ के आगे जो है तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो है पहलगाम शहर है, और उसके आगे अगर 7 से 8 किलोमीटर वैसरन वैली है, जहां आतंकियों ने खूनी खेल खेला था। ये जगह कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार को आतंकियों ने जो सैलानियों पर हमला किया, खूनी खेल खेला, उसके बाद इलाके में क्या क्या बदलाव आए हैं, कितने पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, और जो स्थानीय जो लोग थे उनके धंधे पर क्या असर पड़ा है। पहलगाम में आप जैसे ही इंटर करते हैं तो म्यूनिसिपल कमेटी का एक बोर्ड नज़र आता है, और यहाँ एक बैठे हुए एक शख्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो टोल प्लाजा की पर्ची काट रहे हैं। एक गाड़ी जो टूरिस्ट की गाड़ी जो अंदर जाती है, कितने की पर्ची काटते हैं आप लोग? हम सर 50 रुपए गाड़ी के काट रहे थे। 50 रुपये गाड़ी? हाँ सर। अच्छा, तो मंगलवार को जब अटैक हुआ था टूरिस्ट पर, उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही पहले की तरह जारी है? नहीं सर, अभी नहीं। पूरी सड़क शमशान है, काम ही नहीं है, पूरा काम ठप हो गए। रोजी रोटी यही थी हर किसी की, हमारी ऐसी। ये सड़क देखो क्या हो रहा है। जो अभी जिस तरह का सड़क पूरा खाली पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ करता था। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ करता था। गाड़ियाँ बहुत आ रही थी इस टाइम, तो टूरिस्ट बहुत आ रहे थे। कितनी गाड़ियां पहले आती थी? कम से कम 6000 गाड़ियाँ आ रही थी। 6000 गाड़ी? हाँ सर। और अभी? अभी तो कुछ नहीं आ रहे हैं, अभी गाड़ी कोई भी नहीं चल रही है। सुबह से खाली 10 गाड़ियाँ काट रही हैं बस। तो आपकी आमदनी भी कुछ नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रही है सर। अभी सुबह से खाली 600 कमाए हैं बस, और कुछ नहीं। 600 रुपये कमाए आपने पर्ची? हाँ सर। हैं? बस और पहले कितना कमाते थे? पहले तो 1.5 लाख 2 लाख हो जाता था। हाँ सर। तो मतलब जो अटैक हुआ सैलानी पर, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा आप पर? हाँ सर, पूरी कश्मीर पे असर पड़ा है, हमारा भी पूरा असर पड़ा है यहाँ। कुछ आजकल देखो सर, पूरा सड़क पूरा शमशान है। लाखों में आते थे, लाखों में जाते थे, हर कोई अपने रोजी रोटी कमा रहे थे इससे। तो टूरिस्ट हमारे मेहमान थे, हम भी चल रहे थे, खुशहाल से चल रहे थे सब कुछ। हमारे घर वालों भी खुशहाल चल रहे थे। पूरा ख़त्म हो गया सर। बिल्कुल, ये जो लोग हैं जो टोल पर काटते हैं, इनकी जो ज़िंदगी है, अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को कोई आवाजाही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल सुनसान सड़क हो गया है। जबकि एक समय में अगर बात करें तो मंगलवार से पहले जब अटैक नहीं हुआ था सैलानियों पर, तो इस गाड़ियों की आवाजाही लगातार लगी रहती, पूरा भीड़ आपको गाड़ियों का आप कह सकते हैं कि आवाजाही हुआ करता था उस समय। पहलगाम आने पर हमें कोई पर्यटक नहीं दिख रहे हैं। एक घोड़ा वाला दिख रहा है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम शौकत है। शौकत है। हाँ जी। शौकत, इसमें कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है? ऐसे ही आप अकेले? टूरिस्ट क्या हाथ से होगा? टूरिस्ट बांध किया इन लोगों ने, टूरिस्ट बांध हुआ यहाँ पर। ये हुआ ये जो, तो इसी वजह से टूरिस्ट बांध हो गया। हम जाते हैं यहाँ अमरनाथ यात्रा भी जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा यहाँ पर टूरिस्ट होना चाहिए। ये टूरिस्ट जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट होना चाहिए। मंगलवार से कि पहले आप लोग इस तरह खाली रहते थे क्या? हम ही को नहीं पड़ा है, लेकिन ये लेबर लोग को भी ज़्यादा पड़ा है। ये लेबर लोग यहाँ पर आते थे, दिन में काम करते थे, वो पैसे कमाते थे, जाते थे, रात को घर में वो भी जाते थे। पहले कितने पर्यटक आपको में टूरिस्ट मिलते थे? हमको तो दिन में 2-3 चक्कर लगाते थे हम। 3 चक्कर? हाँ, आज तो बाईसरन ऊपर जाते थे? हाँ हाँ जी, हाँ 22 रनों पर जाते थे, 2-3 चक्कर लगाते थे हम। और अब क्या हालत है? आप यही है, घोड़ा यहाँ पर रखा है, घर में बैठे हैं सब लोग। और कितना कमा लेते थे पहले आप? क्या कमाते, कभी 2000-3000 भी कमा लेते थे,
कैसे टूरिस्ट होते थे, जैसा टूरिस्ट होता था वैसे जितनी जगह वो जा सकते थे। और अब अब क्या, अब ये घर में बैठा है, क्या कमाएगा क्या कमाएगा इस यहाँ पर, क्या कमाएगा? शांति, आप खुद ही देखो, शांति है। ये टूरिस्ट का एरिया था। कितने लोग आपके घर में हैं? हम तो तकरीबन 5, 6, 8, 7 नफर हैं। और कितने लोग कमाने वाले हैं? कमाने वाले 2 हैं। 2 है। घोड़े को भी खिलाने के लिए खर्चा? हम 2 ही बंदे हैं, मतलब घोड़ा कमाने वाला 2 बंदे हैं। और जब से हमला हुआ बाइसरन उसके बाद से सब उसके बंद बाद बंद है, उसके बाद सब यहाँ पूरा पहलगाम ही बंद है, पूरा पहलगाम ही बंद है। है। तो पहलगाम, ये अब ये इन लोगों ने नाटक किया है, वहाँ पर तो ऐसा हुआ वैसा। पहलगाम जो है, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटकों से पूरा चहल पहल रहता था पहलगाम शहर की बात करें। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो टूरिस्ट का कोई अता पता नहीं है। दुकान सारे बंद पड़े हुए हैं। अगर आप देखिए एक एक दुकान आपको खाली दिखेगा, घोड़े वाला दिख रहा है, कोई पर्यटक नहीं है। पूरा हर जगह जो है एक कह सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ अगर देखें खूबसूरती बहुत है। आप ऊपर अगर देखें तो सामने ऊपर जो है बाइसरन वैली है, जहाँ पर आतंकियों ने खूनी खेल खेला था। हम पहलगाम पहुंच चुके हैं। उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहां मंगलवार को आतंकियों ने बाइसरन जो घाटी कहा जाता है उस पर हमला किया था। देखिए पूरा पाइन का इलाका है और इसके ठीक पीछे एक बड़ा सा मैदान है। उसको लोग जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से आप सड़क मार्ग के ज़रिए नहीं जा सकते हैं, गाड़ी आपकी नहीं जा सकती। थोड़ी देर बाद जो है या नहीं तो आपको घोड़े पर बैठ के जाना पड़ेगा या नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। हम लोग इधर जाएं? क्यों नहीं जा सकते? इनसे बात करिए। तो सुरक्षा वाले मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा वजहों से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। और आप इस जगह की अगर टोपोग्राफी को समझें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकियों ने इस जगह को सैलानियों पर हमला करने के लिए क्यों चुना। सबसे पहली वजह है कि यहाँ गाड़ी से जाया नहीं जा सकता है, आपके घोड़े नहीं तो पैदल आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ मोबाइल लिंक भी आपको कनेक्टिव नहीं मिलता है, नेटवर्क की भी कमी है। और अगर कोई भी इस तरह का अगर हमला होता है तो भागने के पूरे चांसेस रहते हैं। टेररिस्ट का पूरा एरिया के टोपोग्राफी को समझे तो चुनने की वजह रही, एक तो एरिया बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है। यहाँ से आपको करीब 7 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे तब वो जगह बाइसरन वैली जो कहा जाता है, बहुत खूबसूरत जगह है वो, जहाँ लाखों सैलानी जाया करते थे। हर जब घटना हुई मंगलवार को उस समय भी 2,500 से 3,000 दोपहर का वक्त था, वहाँ सैलानी वहाँ मौजूद थे। लेकिन आतंकियों ने उन पर हमला किया। फिलहाल पूरे इलाके की अगर कहें तो सुरक्षा घेरा जो है काफ़ी मजबूत कर लिया गया है। किसी को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या दिक्कत है आप लोगों को सर? क्या परेशानी अगर हम ऊपर जाकर बाइसरन वैली जो जहाँ आतंकियों ने हमला किया ये था? सर सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर है, हमें जितना बताया गया हम उतना बता सकते हैं। क्या आप लोग को ऑर्डर दिया गया? यहाँ से ऊपर किसी को अलाउ नहीं है। किसी को अलाउ नहीं है। जी सर। तो इनका कहना है कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते सुरक्षा वजहों से। और इसी के ऊपर जो मंगलवार को जो आतंकियों ने जो कायराना हरकत किया है उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरे इलाके की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, खोजी कुत्ते के सारे। यहाँ आप नीचे से नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पूरा पाइन का इलाका है, ऊपर पहाड़ है, कितना मुश्किल है इस इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करना। उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने मंगलवार इन्हीं पहाड़ियों पर खूनी खेल खेला है। ये पहलगाम का जो है मेन टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2 है। आप अगर अंदर जाएं, बाहर से जो दिख रहा है सारी गाड़ियां जो है टैक्सी की खड़ी है। कोई गाड़ियों की सफाई कर रहा है और टैक्सी ड्राइवर भी कहें तो बैठे हुए हैं। लग रहा है कि मंगलवार को आतंकी जो हमला हुआ था उसके बाद से इनका कारोबार भी ठप पड़ चुका है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक भी गाड़ी आपको कहीं टूरिस्ट को लेकर जाता हुआ बाहर नहीं दिखेगा।
कोई सफाई कर रहे हैं, कोई गाड़ियों की अपनी। ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजूर है सर। मंजूर। जी सर। ये टैक्सी स्टैंड है टैक्सी या स्टैंड नंबर 2 है सर। टैक्सी स्टैंड नंबर 2 है? जी सर। गाड़ी ऐसी ही खड़ी है? जी सर, यहाँ पे आपको पता है इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से सभी कारोबार ठप रह गया। यहाँ कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आता, खाली लोकल जो है वो घूम रहे हैं, बाकी यहाँ पे पूरा टूरिस्ट ठप है। टूरिस्ट ट्रैप है? जी सर। और क्या गाड़ी पहले भी इसी तरह पड़ा रहता था आपका? सारी जो टैक्सी वगैरह सब यहाँ कुछ? पे गाड़ियों की बहुत कमी पड़ती है, जब टूरिस्ट का बहुत फ्लो था यहाँ पे, जब से इंसिडेंट हुआ तब से ये पूरा ठप रह गया सर। मतलब अगर पहले बात करें जी सर। तो डेली आप लोग कितना कमा लेते थे? डेली 2-3 हज़ार पर डे कमाते थे, एक फैमिली का अच्छा गुजारा चलता था। डेली आप लोग 3,000 रुपये कमा 3,000 2,000 3,000 कमा लेते थे पर डे के हिसाब से। जो भी गाड़ी वाले हैं इन्होंने सभी EMI पे गाड़ियाँ लाई थी कि बेरोज़गारी थी, उसकी वजह से EMI पे गाड़ी लाया थी। तो लगता था कि अब टूरिस्ट बढ़ गया था, टूरिस्ट आ रहा था, हमारा रोज़गार चल रहा था, उसकी वजह से इंसानियत का कत्ल हो गया। उसके बाद हम भी आँख नम हैं, हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं क्या हुआ हमारे साथ। और अब तो आप लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है, तो जो लोग बता रहे हैं कि आप EMI पर लेकर आए हो, परिवार आपका चलता है, तो कैसे होगा सब कुछ? अब तो अब कुछ नहीं हम कह सकते, हमारे शब्द नहीं, हम क्या कहें, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। पहलगाम के लोग भी पूरे मुतमईन थे, सेटिस्फाई थे कि पहलगाम में आज तक कभी हुआ नहीं है, ना होगा भी। और अभी ये जो हुआ, इससे हम लोग नहीं सोचते हैं ये उन टूरिस्टों पे इन्होंने किया, ये उन्होंने हमारे घरों पे किया। उन्होंने हमारा जो चावल बन रहा था, पक रहा था, उसमें आके उन्होंने जहर डाल दिया। ये भी बहुत खराब लग रहा है। जिस तरह से मौत का मंजर मंगलवार को हुआ था, सारी गाड़ियाँ खड़ी है, चलने वाली ये गाड़ी। देख लीजिए सर, यहाँ पे मेरी ये इस यूनियन में 600 गाड़ियाँ है, 600 गाड़ियों का प्रधान हूँ मैं, और मेरी गाड़ी टोटल रोजी रोटी इसी पे चलता है। बाकी हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी और नहीं है। 99% आज कोई गाड़ी गया है? कोई भी नहीं सर। अपने अपने ड्राइवरों ने गाड़ियाँ छोड़ के यहाँ पे मालिक वो सब रो रहे हैं, कोई भी घर में खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि हम दिन को कमाते हैं और अपने बच्चों को शाम को खिलाते हैं, इसी पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे परिवार। क्यों मारा इस तरह से टूरिस्ट को बेचारे? अब अगर हम लोगों को पहले पता होता तो हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अब हम लोग अपनी तरीके से बिल्कुल सेफ थे, क्या पहलगाम में कभी हुआ नहीं है कुछ। ये ठीक ऊपर जो है बाइसरन वैली है, बहुत खूबसूरत जगह है, ये ठीक सामने। जी, टूरिस्टों का कहना है इसका नाम मिनी स्विट्जरलैंड किया था हमारा। जैसा यहाँ पे बेताब वैली है, जब से बेताब की शूटिंग हुई तब से उसको बेताब वैली कहते हैं। असल में जब हम अपना नाम देंगे उसका नाम हगन वैली था, और इसी तरह हमारा नाम इसका बाइसरन है। और टूरिस्ट जब वहाँ पे गए, टूरिस्टों ने वहाँ का व्यू देखा, वहाँ का जंगल देखा, उन्होंने उसका नाम बताया मिनी स्विट्जरलैंड। और हमें टूरिस्टों को बताने की ज़रूरत नहीं था, वो पहले वहाँ से जब आते थे, चाहे वो किस भी स्टेट से आते थे, वो बोलते थे कल हम गाड़ी में जाएंगे, आज हम मिनी स्विट्जरलैंड जाएंगे। और मिनी स्विट्जरलैंड में हमें ये उम्मीद ही नहीं था। और मेरी गुजारिश, चाहे LG साहब, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, मेरी गुजारिश यही है, उनकी इस गहराई तक जाइए। जिन लोगों ने ये यहाँ पे किया, उन लोगों के साथ भी यही सलूक करना चाहिए। गाड़ियाँ भी खड़ी है और आपका गेट भी बंद है, देख रहा पूरा हूँ। सर बंद पड़ा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग? अब सोच रहे हैं जहर खाने पे आए हुए हैं। और जिन बहनों के साथ यहाँ पे हुआ, जिन भाइयों के साथ हुआ, वो हमारे भाई थे, उन्होंने टूरिस्टों पे नहीं किया, उन्होंने हमारे घर के परिवारों पे किया। हम लोग टूरिस्ट को टूरिस्ट नहीं मानते हैं, हम लोग उनको अपना खुदा और भगवान मानते हैं। हम लोग इसमें खुद परेशान हैं। हम लोग तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग एक बार इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए। बाकी हम लोग जो है, हम लोग दिल से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम जिएंगे हिंदुस्तान के साथ। आज तक हम लोगों ने खिलाया पिलाया हिंदुस्तान ने, हमें कोई भी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे हाथ जोड़ के ये करते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी मत छीनो हमसे, हमारी रोज़ी रोटी पे लात मत मारो। ये पहलगाम का मेन मार्केट है। अभी यहाँ पर टूरिस्ट का पीक आवर है। मतलब अगर नॉर्मल डेज़ में अगर आप आएँ तो यहाँ सैलानियों की इतनी भीड़ होती है, गाड़ियों तक की चलने की जगह नहीं होती है। लेकिन अभी देखिए चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल आपके सुरक्षा के जवान दिख रहे होंगे। दुकानें जो हैं, कोई गिफ्ट की दुकान है, कोई ड्राई फ्रूट की दुकान है, कोई एम्पोरियम की दुकान है, सब दुकान जो है बंद पड़ा हुआ है। केवल आपको सुरक्षा का जो है दिख जाएगा आपको। और ये देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, पहलगाम मार्केट। कितना खूबसूरत जगह है। इन पहाड़ियों को आप देखिए,
बर्फ़ ऊपर जमा हुआ है, पाइन के पेड़ हैं और मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ है, लॉज भी है। अब देखिए कोई मशीन की दुकान है, कोई हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, सारे दुकान आपको बंद पड़े हुए हैं। होटल आपको ऐसे बंद पड़ा हुआ है। इक्के दुक्के लोग जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे, कुछ लोग दिख रहे हैं मार्केट में। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी पहलगाम कई बार आ चुका हूँ, ऐसा पहलगाम मैंने पहले कभी नहीं देखा। चारों तरफ एक मातम सा पसरा हुआ है, लग रहा है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है। ये पहलगाम हिंदुस्तान के जो खूबसूरत जो टूरिस्ट स्पॉट कहे जाते हैं उसमें से एक यह भी है। क्या नाम है आपका? जी अल्ताफ़। अल्ताफ़ नाम है। अल्ताफ़, पहलगाम ऐसा था क्या? मेन मार्केट है यहाँ पर, अब बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा पर, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। जी क्या करें, अपनी बदनसीबी है तो। बदनसीबी है। जी बिल्कुल। मंगलवार के पहले तो काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत टूरिस्ट थे यहाँ पे। जी बहुत टूरिस्ट थे, अच्छा खासा काम था, अच्छे खासे टूरिस्ट थे यहाँ पे, बहुत अच्छा सा काम था जी। अचानक से कुछ हुआ तो परेशान है पूरे लोग। ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद से पूरा सन्नाटा। जी बिल्कुल। आप लोग भी ऐसे ही बैठे हुए हैं? मंगलवार से पहले आप लोग ऐसे बैठे रहते थे? नहीं, टाइम नहीं मिलता था हमारे पास, टाइम नहीं मिलता था। इतना टूरिस्ट था यहाँ पे, बहुत सारा टूरिस्ट था यहाँ पे। जब से ये घटना हुई तब से हम भी, हमारा दिल इतना भी खूबसूरत जगह, लगता है नजर लग गई है किसी की। अब क्या करेगा, हम भी दुखी है, हम भी दुकानदार है, इसकी वजह से हम भी दुखी है। खाली बैठे हो, लगता है जैसे कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, बहुत परेशान हम भी हो गए। हम बेचारे बेगुनाहों को मार दिया गया यहाँ, बहुत बेगुनाह था बेचारे वो, उनका क्या गलती थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आशिक। आशिक, ये आप दुकान बंद क्यों कर रहे हैं? अभी इधर कोई भी नहीं है, हम परेशान हो गया। इधर हमारा पूरा नुकसान हो गया पहलगाम में, टूरिस्ट बहुत था इधर, पूरा नुकसान हो गया। कितना आप, ये आपका दुकान जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह का दुकान है? हाँ, हैंडीक्राफ्ट का। कितना आप बेच लेते थे पहले? हम जब उतना टूरिस्ट है उतना अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। डिपेंड टूरिस्ट है, जब टूरिस्ट रहेगा काम बहुत होता है, जब टूरिस्ट नहीं होता है काम भी नहीं है। अब एक भी टूरिस्ट यहाँ दिख नहीं रहा है। कल का हादसा हो गया इधर से, मैं परसों से आया इधर से, हमको पता नहीं है। ये मेरा दुकान है, हम इधर से आया, इधर पूरा बंद मार्केट है, मेरे को मालूम नहीं है क्या हो गया। उसी टाइम में आया इधर, उसी टाइम देखो सब दुकान बंद इधर है। तो लगता है कि पहलगाम की रौनक फिर से लौटेगी अब? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पहले पे ये फर्स्ट टाइम पहलगाम है, फर्स्ट टाइम पहलगाम है, ये फर्स्ट टाइम है। देखो कितना बहुत परेशान आदमी है। जब टूरिस्ट इधर रहते हैं रोज़गार मिलता है, सबको मिलता है रोज़गार, है सबको है, सबको रोजगार मिलता है। और देखिए जिस तरह से शटर जो है खोले थे 1 मिनट के लिए, फिर बंद कर रहे हैं। चारों तरफ देखें, अगर शटर में ताला लगे हुए हैं, हालांकि ताला खोला हुआ है और सब लोग दुकान अपने बंद करके रखे हुए हैं। वजह यह है यहाँ टूरिस्ट है ही नहीं। आतंकी हमला होता है उसके बाद से यहाँ सैलानियों का अकाल पड़ गया है। एक भी टूरिस्ट आपको देखने को नहीं रह गया। कुछ गाड़ियाँ आपको ज़रूर दिख रही होगी, तो गाड़ियाँ मीडिया वालों की गाड़ी है, बाकी रोड लगभग खाली पड़ा हुआ है। सुरक्षा वाले कुछ लोग आपको ज़रूर दिख जाएंगे। देखते हैं एक गेस्ट हाउस में यहाँ का क्या हाल है, क्या टूरिस्ट हैं या नहीं है। ये आप ही क्या है फिजा गेस्ट हाउस? जी सर, ये मेरा ही गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है? हाँ जी सर। पूरा खाली पड़ा हुआ है, बाहर भी कोई नहीं, अंदर भी कुछ कोई नहीं है टूरिस्ट। जी सर, इसलिए है आज ये जो दरिंदा हमला इधर हुआ हमारे भाइयों पे, हमारे बहनों पे, जो हमारा यहाँ टूरिस्ट था, ये हमारे भाई है, यानी कि ये हमारे टूरिस्ट नहीं है, ये हमारे भाई है। इन पे जो ये हो गया, ये दरिंदा हमला, इस पे हमें तो बहुत दुख पहुंचा। और उसके बाद से ही टूरिस्ट यहाँ से चले गए। उसके बाद से यहाँ से टूरिस्ट, हमें ने उसे बता दे दिया बाद में, जब यहाँ दुकानें बंद, हमने खुद मातम मनाया, फिर हम ही ने उन गेस्ट्स को कहा आप जाइए जी। कितने आपके यहाँ गेस्ट यहाँ ठहरे हुए थे बाहर से लोग?
बाहर से यहाँ से उस टाइम रुके थे 8 रूम रुके थे। 8 रूम रुके थे और अभी अभी कोई भी रूम नहीं है जी, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कोई guest भी house? टूरिस्ट नहीं है जी। मतलब बाहर भी खाली है अंदर में और भी आए और अंदर में भी खाली है, खाली है जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है जी। केवल आप अकेले बैठे हुए हैं। केवल मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे लड़के हैं वो थोड़ा अभी बाहर निकले हैं। अच्छा। हाँ जी। और ये सामने आपने होटल बनाने में भी अच्छा खासा पैसा खर्चा किया होगा। हाँ, बहुत पैसे खर्चा किया। हाँ? लेकिन इस टाइम हमारा लॉस जो हुआ, हाँ। ये लॉस इस टाइम हमारा बहुत लॉस भी हुआ है जी, बहुत लॉस हुआ है। बहुत लॉस हुआ है। कितना नुकसान आपका हो गया लगभग? लगभग होगा 10-12 लाख का नुकसान हो गया। हमारा जितना बुकिंग था वो बहुत कैंसिल हो गया। 10-12 लाख का नुकसान जो है गुलाम हसन साहब का हो गया। पहलगाम की खूबसूरती में चार चांद लगाता है लीडर नदी। सही मायने में कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है। देखिए ये पूरा इलाका कितना खूबसूरत है। जो भी लोग पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, सब लोग नॉर्मल डेज में यहाँ लीडर नदी के किनारे आते हैं। रिवर राफ्टिंग भी होता है, लेकिन अब सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। होटल में कोई पर्यटक नहीं है, टैक्सी वाले के पास भी कोई टूरिस्ट नहीं है, घोड़े वाले के पास भी कोई टूरिस्ट नहीं है। लगता है किसी की नज़र लग गई है। इतना खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत वादियाँ। जिन लोगों ने आतंकी हमला किया है उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बेकसूर लोगों पर हमला किया। केवल टूरिस्ट पर उन्होंने हमला नहीं किया, पूरे कश्मीर पर हमला किया है, कश्मीरियत पर हमला किया है, कश्मीर की मेहमान नवाजी पर हमला किया है। सुरक्षा बल उनको सजा तो देंगे ही, किसी भी सूरत हाल में उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको भी सजा दी है। और ये ऊपर वाला ईश्वर जो है कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। पहलगाम से अपने कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।